वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बेहद ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे चैनल पर 5 टिप्स 5 तरह का सेट आएगा दोस्तों, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, OWS और आइडियम शॉर्ट फ्रेजेस का, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश का पोर्शन पूछता है, उसमें ज़रूर ये काम आएगा दोस्तों, आपका बहुत काम आने वाला है। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, एक सेकेंड। एक सेकेंड दोस्तों, देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों। पहला क्या है दोस्तों? पहला है ओवर्ट। तो ओवर्ट को ऐसे क्या बोलते हैं? अस्पष्ट। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सीक्रेट, हिडन। ओवर्ट यानी क्लियर। ओवर्ट मीन्स क्या समझते हो आप? क्लियर। तो जो जो क्लियर चीज़ें हैं यानी वो सीक्रेट है, उसका अगर उल्टा करेंगे तो सीक्रेट यानी हिडन यानी गुप्त है, वो छुपा हुआ चीज़ है दोस्तों। तो ये फ्रेंड्स ये ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फिर क्या है? आगे है कंडेम्न। कंडेम्न यानी निंदा करना। तो निंदा करना, तो निंदा करना का क्या हो जाएगा दोस्तों? उल्टा इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कमेंड और एक प्रेज। कमेंड और प्रेज यानी प्रशंसा करना। ठीक है दोस्तों, निंदा कर रहा है दोस्तों, तो निंदा करना तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्रशंसा करना। निंदा करना का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रशंसा करना। यानी कंडेम जो है, जो देखो ये कंडेम आपको दिख रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा? कमेंड हो जाएगा और एक प्रेज हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है देखिए, आगे है दोस्तों वैनिटी। तो वैनिटी मतलब मिथ्याभिमान, झूठ, झूठ टाइप का वैनिटी। तो वैनिटी का क्या होता है दोस्तों? ये वैनिटी है, तो वैनिटी का क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। वैनिटी, तो वैनिटी का क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिटी हो जाएगा। तो ये आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों रदलेस। रदलेस दोस्तों, रदलेस है, तो रदलेस यानी निर्दयी। रदलेस कहने का मतलब निर्दयी। तो रदलेस तो जो निर्दयी है दोस्तों यानी दयालु, मर्सीफुल। उसका क्या हो जाएगा? मर्सीफुल। क्या हो जाएगा? मर्सीफुल। और एक है सिंपैथेटिक यानी दयालु। आप समझ सकते हो दोस्तों, जो निर्दयी होते हैं तो निर्दयी का उल्टा क्या हो जाएगा? जो दयालु यानी मर्सीफुल टाइप का, सिंपैथेटिक टाइप का। तो ये इसका एंटोनिम्स है दोस्तों, तो इसे आपको ख्याल रखना है। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिए। अब आगे क्या है? डेंसिटी है। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी यानी घनत्व। तो इसका मतलब तो आप समझ रहे हो, डेंसिटी यानी घनत्व। तो इसका रेरिटी हो जाएगा दुर्लभता। जो आसानी से नहीं मिलता है उसे रेरिटी कहते हैं। रेरिटी। डेंसिटी मतलब ज़्यादा, एक तरीक़ा से आप इंक्रीज टाइप का समझ सकते हो, ज़्यादा टाइप का। तो डेंसिटी का क्या हो जाएगा? रेरिटी। ये डेंसिटी है और इधर रेरिटी है, तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, डेंसिटी का रेरिटी। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये एंटोनिम्स 5 सेट इसका ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हो जाएगा सिनोनिम्स के बारे में। तो सिनोनिम्स पर ध्यान दीजिए, आज का सिनोनिम्स क्या है, तो ध्यान दीजिए आगे। देखिए सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स में क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए, सैल्यूटरी। क्या है? सैल्यूटरी। तो सैल्यूटरी का सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल। सैल्यूटरी आप बोलिए चाहे बेनिफिशियल बोलिए, सब एक ही चीज़ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो सैल्यूटरी हो जाएगा यानी वो बेनिफिशियल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक सेकेंड। नेक्स्ट है दोस्तों डिकेडेंट। तो डिकेडेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिकेइंग और एक डिक्लाइनिंग। डिकेइंग और एक डिक्लाइनिंग यानी पतन होना दोस्तों, पतन होना, समाप्ति की ओर जाना। आप देखते हो ना कि डिक्लाइनिंग मतलब क्या होता है? समाप्ति होना, समाप्ति की ओर पतन होना। तो डिकेइंग और डिक्लाइनिंग जो है वो किसका है? तो वो किसका है? ध्यान दीजिए, डिकेडेंट। ठीक है। तो डिकेडेंट यानी पतन होना, तो उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिकेइंग और एक डिक्लाइनिंग।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, डिकेडेंट और एक डिक्लाइनिंग, समाप्ति की ओर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन्स चेंज, ट्रांजिशन मीन्स चेंज, ट्रांजिशन मीन्स चेंज। तो ये भी ध्यान रखना, ट्रांजिशन होना यानी चेंज होना, ट्रांजिशन मीन्स क्या, चेंज। तो प्यारे दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, आगे है दोस्तों ऑब्लिक। ऑब्लिक तो इसे तो आप समझ सकते हो दोस्तों, ऑब्लिक मतलब कुछ इस तरीका का। तो ऑब्लिक का क्या हो जाएगा, स्लैंटिंग। ऑब्लिक का क्या हो जाएगा, स्लैंटिंग, या तो फिर इनडायरेक्ट स्लैंटिंग बोलेंगे, और या तो फिर इनडायरेक्ट स्लैंटिंग, या तो फिर इनडायरेक्ट। यानी ऑब्लिक मीन्स क्या होता है, ऑब्लिक मीन्स होता है तिरछा। आप ऑब्लिक का निशान देते हो दोस्तों तो उसे क्या बोलते हैं, तिरछा, यानी वो तिरछा टाइप का है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ऑब्लिक का क्या हो जाएगा, स्लैंटिंग हो, इनडायरेक्ट हो, यानी तिरछा है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अब ये सिनोनिम्स का लास्ट है दोस्तों, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर दोस्तों, ऑब्सक्योर। तो ऑब्सक्योर देखिए और ध्यान दीजिए, ऑब्सक्योर, तो ऑब्सक्योर का क्या हो जाएगा, हिडन और एक मिस्टीरियस। ठीक है दोस्तों, यानी छिपा हुआ जिस, ठीक है दोस्तों, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, और मिस्टीरियस यानी अस्पष्ट है, मतलब गुप्त ढंग का दोस्तों, छिपा हुआ। हिडन मतलब छिपा हुआ होता है, तो याद रखना है ऑब्सक्योर का क्या हो जाएगा, हिडन और मिस्टीरियस। तो इसको आप ख्याल रखना है दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है समझने में तो आप कमेंट ज़रूर किया करें। आप कमेंट करिएगा तब हमको पता चलेगा दोस्तों कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है फ्रेंड्स, देखिए, देखिए दोस्तों आगे है एडियम्स एंड फ्रेजेस। एडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ध्यान दीजिए क्या है एडियम्स और फ्रेजेस में। पहला, पहला है दोस्तों इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड मतलब क्या होता है, रदलेसली। इन कोल्ड ब्लड मतलब क्या होता है, रदलेसली मीन्स निर्दयतापूर्वक, निर्दयतापूर्वक। इन कोल्ड ब्लड यानी रदलेसली यानी निर्दयतापूर्वक, ये आपको ख्याल रखना है। ठीक है दोस्तों, इसको आप अगर याद रखना चाहते हो दोस्तों ट्रिक के माध्यम, तो ट्रिक के माध्यम से ऐसे एक तरीक़ा से ऐसे भी याद रख सकते हो। यहाँ पर देखिए कोल्ड ब्लड, मान लीजिए दोस्तों ठंड का समय है, ठीक है, कोल्ड, तो ठंड का समय है तो ब्लड कैसा रहेगा, ठंडा ही रहेगा। अब ठंडा है दोस्तों, यानी वो अब ठंड को मान लीजिए सह रहा है, और उस पर दया करने वाला निर्दयी, मतलब दया करने वाला कोई नहीं है। ठंड का समय है दोस्तों, और उसका ब्लड यानी जो खून जो है, रक्त जो है वो ठंडा हो चुका है। अब उसको निर्दयता यानी कहने का मतलब ये हो गया कि उस पर दया करने वाला अब कोई नहीं है। ठीक है, कोई उस पर दया नहीं कर रहा है, यानी रदलेसली है। ठीक है, तो इसे आपको ख्याल रखना है, क्या है, तो रदलेसली। तो इन कोल्ड ब्लड का क्या हो जाएगा, रदलेसली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट है दोस्तों टर्न द ट्रिक। टर्न द ट्रिक, तो टर्न द ट्रिक का मतलब क्या होता है, गेट ए डिज़ायर्ड रिजल्ट, मतलब पासा पलटना, पासा उलटना। ठीक है दोस्तों, तो इसे कैसे आप याद रख सकते हो, देखिए इसके नाम से ही पता चलता होगा कि टर्न होना। ठीक है, टर्न मतलब मुड़ जाना। ठीक है, एक तरीका का चेंजिंग टाइप का आप समझ सकते हो। ठीक है, तो देखिए ट्रिक में क्या हो गया, टर्न हो गया, मतलब ट्रिक में चेंज हो गया। मैं जो ट्रिक बनाना चाहता था तो वो अब बदल चुका है, यानी पासा पलटना। एक तरीका से आप समझ सकते हो कि ट्रिक जो था वो अब चेंज हो चुका है, यानी पासा पलटना, यानी गेट ए डिज़ायर्ड रिजल्ट हो जाएगा, गेट ए डिज़ायर्ड रिजल्ट। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इसे ख्याल रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, आगे है दोस्तों ऐड इंसल्ट टाइम इंजरी। ऐड इंसल्ट टाइम इंजरी मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है हार्म एंड ह्यूमिलेट। हार्म एंड ह्यूमिलेट यानी जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना। तो आप इसे ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हो। ऐसे आप समझिए दोस्तों, इंसल्ट यानी बेइज्जती करना। ठीक है, और टाइम मतलब सबका टाइम होता है दोस्तों। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका टाइम ख़राब चल रहा है, तो ख़राब चल रहा है यानी इंसल्ट हो रहा है, उसका इंसल्ट हो रहा है।
अरे भाई साहब, टाइम अगर किसी का ख़राब चल रहा है यानी इंसल्ट उसका हो रहा है, तो इंसल्ट होना मतलब क्या, हार्म एंड ह्यूमिलेट। अब उसका कोई दोस्त है दोस्तों, एक तो बेचारा का टाइम भी ख़राब चल रहा है और ऊपर से उसका बेइज्जती भी हो रहा है, यानी जले पर तो नमक छिड़क रहा है। कोई व्यक्ति है अपने दोस्त का जले पर हार्म एंड ह्यूमिलेट कर रहा है, तो आपको ये याद रखना है कि जैसे रहेगा ऐड इंसल्ट टाइम इंजरी, तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि यानी इंसल्ट हो रहा है दोस्तों, किसी का इंसल्ट हो रहा है यानी टाइम उसका ख़राब चल रहा है, यानी क्या हो जाएगा, हार्म एंड ह्यूमिलिएट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीक़े से आप ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आप ऑप्शन से भी छाँट सकते हो इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिए क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून। बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून मतलब देखिए क्या है, बॉर्न इन अ रिच फैमिली। बॉर्न इन अ रिच फैमिली मतलब धनी परिवार में जन्म लेना। यहाँ धानी लिखा गया, थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, धानी नहीं होगा, धनी परिवार। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही रहेगा बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, तो इसे भी आप ख्याल रख सकते हो। मतलब क्या होता है दोस्तों, बॉर्न मतलब जन्म लेना, ठीक है, और सिल्वर मतलब चांदी। तो एक तरीका का आप अमीर टाइप का समझ सकते हो, मतलब कोई व्यक्ति है उसका जन्म हुआ है, ठीक है, कोई अमीर फैमिली में हुआ है। सिल्वर मतलब क्या होता है, चांदी, जो कि महंगा ही होता है। तो सिल्वर, इधर बॉर्न को देख लीजिए, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि जन्म हुआ है यानी कोई रिच फैमिली में, क्योंकि सिल्वर है। तो याद रखना है, रिच फैमिली में जन्म लेगा यानी क्या कहलाएगा, बॉर्न इन अ रिच फैमिली। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है ए ब्लड फ्रॉम द ब्लू। ए ब्लड फ्रॉम द ब्लू, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बोस्ट, मतलब अपनी बातें कहना, अपनी बातें कहना या डिंग हाँकना। ठीक है दोस्तों, अपनी बातें कहना या डिंग हाँकना, तो इसे आपको ख्याल रखना है। ठीक है, ब्लड फ्रॉम द ब्लू यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सेकंड, इसका मतलब हो जाएगा डिंग हाँकना। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे कुछ ट्रिक बनता तो आप बना भी सकते हो। ठीक है, अब लास्ट है दोस्तों, अब लास्ट देखिए, लास्ट क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द जिसे आप बोलते हो। तो अब देखिए क्या है इसमें, देखिए क्या है दोस्तों, वन हु डज नॉट परस्यू प्लीजर फॉर द फ्लेश। ध्यान दीजिए ये क्या कह रहा है, वन हु डज नॉट प्लीजर फॉर द फ्लेश। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे एसेटिक। एसेटिक यानी तपस्वी, एसेटिक यानी तपस्वी। यानी ये क्या कह रहा है दोस्तों, इसे समझने की कोशिश करिए कि वन हु डूज नॉट परस्यू प्लीजर, मैंने जो सुख वगैरह त्याग चुका है, जिसे सुख से कोई मतलब नहीं दोस्तों, जिसे प्लीजर, प्लीजर मतलब क्या होता है, सुख है। ठीक है, जो प्लीजर को त्याग चुका है, जो प्लीजर को क्या कर चुका है, त्याग चुका है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एसेटिक, बोलेंगे एसेटिक यानी तपस्वी। ठीक है, जिसे संसार से कोई मतलब नहीं है, मोह माया से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे, एसेटिक कहा जाता है, याद रखिएगा एसेटिक। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए दोस्तों, एक सेकेंड, चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, सेकंड क्या है, सेकंड है दोस्तों, आ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर इज कंट्रोल्ड बाय द ऑफिशियल्स। ठीक है, क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है आ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर इज कंट्रोल्ड बाय द ऑफिशियल्स, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी यानी हिंदी में अगर कहेंगे तो नौकरशाही, मतलब वैसा सरकार दोस्तों। ठीक है, वैसा सरकार जिसमें जितना भी पावर जो होता है वो कंट्रोल होता है, किसके पास होता है, ऑफिशियल्स के पास होता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे। जितना भी गवर्नमेंट का पावर है वो नौकरशाही के हाथ में रहेगा, ऑफिसर्स के हाथ में अगर है दोस्तों, तो उसके हम बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी, जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये VVI ये बार बार पूछा जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है ध्यान दीजिए,
कह रहा द स्टेट ऑफ हैविंग टू वाइफ्स एट अ टाइम। ठीक है, वह अवस्था जिसका मतलब एक ही टाइम पर दो वाइफ, जिसके पास दो वाइफ है दोस्तों एक ही समय पर। ठीक है, तो एक ही समय पर जिसका दो वाइफ रहेगा, टू वाइफ्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे कहा जाता है बाईगेमी। उसे क्या कहा जाता है, बाईगेमी, यानी द्विपत्नीकरण, दो पत्नी। ठीक है, बाई मतलब आप जानते हो दोस्तों दो होता है, बाई मतलब क्या होता है, दो होता है। तो आपको ध्यान में रखना है ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर। चलिए फोर्थ नंबर पर ध्यान दीजिए। फोर्थ नंबर है कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स। जिसके पास क्या है दोस्तों, बहुत सारा है ना दोस्तों, मेनी हैविंग्स, मेनी वाइफ्स लिखा हुआ, जिसके पास क्या हो, मेनी वाइफ्स हो, ढेर सारी वाइफ हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे कहा जाता है पॉलीगेमी कहा जाता है। पॉलीगेमी यानी बहुपत्नी। आप जानते हो पॉली मतलब ढेर सारा होता है, मेनी होता है, तो आपको याद रखना पॉलीगेमी हो जाता है। अगर दो गो रहता तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बाईगेमी था दो गो वाला में, लेकिन ढेर सारा रहेगा तो क्या बोलेंगे, पॉलीगेमी बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे बोलेंगे पॉलीगेमी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या है, लास्ट है दोस्तों, OWS का ये लास्ट है, कस्टम ऑफ हैविंग मोर हस्बैंड। कस्टम ऑफ हैविंग मोर हस्बैंड, यहाँ ध्यान दीजिए, मोर हस्बैंड। ठीक है, जिसके पास क्या हो, बहुत सारा पति हो, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पॉलिएंड्री। पॉलीएंड्री। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, पॉलीएंड्री कहेंगे, बहुपति। ठीक है दोस्तों, पॉली मतलब ढेर सारा, एंड्री यानी पति। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आज का टॉपिक समाप्त हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, ये जितना भी आज मैंने बताया दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, एंटोनिम्स हो, तो ये बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और देखिए दोस्तों, जब आप वीडियो देखते हैं तो उसको पूरा देखा करें, क्योंकि बीच में फिर बीच बीच से स्किप करके देखिएगा तो फिर पता चलेगा नहीं। ठीक है, बीच बीच में बहुत सारा, जैसे OWS था दोस्तों, ये आइडियम्स फ्रेज था, तो उसमें बहुत सारा ट्रिक आता है, तो स्किप करके मत देखिए। ठीक है, तो वो ध्यान दीजिएगा, स्किप करके आपको देखना नहीं है। ठीक है, तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें कि आगे आपको, मेरे चैनल पर जीके का भी टॉपिक चलता है दोस्तों, तो अगर आपको कमेंट करना है, टॉपिक अगर सजेस्ट करना है तो आप टॉपिक को सजेस्ट कर सकते हो जीके पोर्शन के लिए। और इसके बाद हम मैथ का भी पोर्शन लेके आएंगे दोस्तों, उसमें 10 क्वेश्चन डेली सॉल्यूशन करवाएंगे। लेकिन हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।